नमस्कार मित्रों, गायत्री क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन पढ़ेंगे अपने सर्वनाम का अगला भेद, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो कल अपन ने पढ़ा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो आज अपन पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे, फिर इसके कौन से शब्दांश हैं और फिर उसके उदाहरण से अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी पढ़ पाए और आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपके एग्जाम के दिनों में आप एक अच्छी तैयारी कर सको और अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए, इसकी परिभाषा हो जाएगी, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द होंगे जो दो उपवाक्यों के बीच में, दो उपवाक्य होंगे और दोनों के बीच में प्रयुक्त होकर, दोनों के बीच में आएंगे, प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा देंगे, एक उपवाक्य का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ में दर्शाएंगे। दो उपवाक्य हैं और दोनों को जोड़ने का जो काम करेगा वो संबंधवाचक सर्वनाम करेंगे, और दोनों मिलकर के एक उपवाक्य बनेगा, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि शब्दांश कौन से होते हैं, तो देखिए शब्दांश जैसे में देखिए, जो, जिसे, जिसका, जिसको, ये जो शब्दांश हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो उदाहरण से देखिए इसका अपन उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो उदाहरण अपन देखते हैं, जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा। अब दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सो, इधर कौन कर रहा है, जो। अब इस उपवाक्य का संबंध इसके साथ में जोड़ रहा है वो जो है, तो इसमें कहा यह आ गया जो सोएगा सो खोएगा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए, जिसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी। अब जिसकी शब्द आया है, जिसकी लाठी, ये एक उपवाक्य हो गया और दूसरा उपवाक्य ये है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो दोनों को उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, जिसकी और उसकी। तो ये जो शब्दांश हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ये आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।